एंगल मेजरमेंट का टोटल कितना सिस्टम होता है? 3 सिस्टम होता है, याद करो। एक हम क्या बताए थे? ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा फ्रेंच सिस्टम एंड तीसरा क्या बताए थे? तीसरा ये रेडियन और सर्कुलर मेजर। तो हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? रेडियन मेजर के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो देखो रेडियन मेजर में ना एंगल किस में मेजर करते हैं? एंगल को मेजर करते हैं हम लोग रेडियन में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर 1 रेडियन एंगल होता कितना है, राइट? तो देखो अभी थोड़ी देर पहले तुमको सर्कमफेरेंस, आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इन सब के बारे में हम क्यों बताएं? क्योंकि वो चीज अभी यूज होने वाला है। कैसे यूज होने वाला है? यहाँ पे 1 रेडियन एंगल को समझने में। ठीक है, तो आखिर हम लोग 1 रेडियन एंगल बोलते किसको है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज करो कि ये एक हमारा क्या है? सर्कल है। ओके, एंड इस सर्कल का सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर है O, एंड ये AB क्या है? AB एक आर्क है। तो अब सपोज करो कि आर्क AB का लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो वो जो आर्क है ना AB, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख लो, डेफिनेशन में हम क्या लिखे हैं? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल। कि अगर कोई भी आर्क है उसका लेंथ अगर सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो वो जो आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पे देख लो, सपोज करो कि इस आर्क AB का लेंथ कितना है? L है, एंड इस सर्कल का रेडियस कितना है? R है। ठीक है, तो अगर L और R क्या हो जाए? इक्वल हो जाए तो फिर एंगल AOB कितना कहलाएगा? 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आई मेरी बात? किसी भी सर्कल में अगर आर्क का लेंथ उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो वो जो आर्क है वो सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा ना वो कितना रेडियन के बराबर होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा।